इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर सीकरी के मंडी मिर्जा खां से जमीन विवाद को लेकर। गाँव में यहाँ आए हैं, वहाँ पे पूर्व में भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें दर्शाया गया था कि कोई रसूखदार प्रधान चौधरी सतवीर सिंह जी ने किसी सेठ लोगों से इन्होंने यहाँ ज़मीन खरीदने का प्रकरण बताया था। इसमें हम जिन लोगों का पीछे में खेत है उनसे बात करने हम लोग यहाँ आए हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या बात है, क्या परेशानी। आज बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी भी आए हैं। अधिकारियों को इन लोगों के माध्यम से आज माननीय न्यायालय का आदेश भी दिखाया गया है, जिसके माध्यम से माननीय न्यायालय ने इनका दाखिल खारिज भी कैंसिल कर दिया है। उसके बावजूद भी इनकी निजी संपत्ति में, जो कि मुट्ठी दिखाना चाहूँगा मैं आपको, इनकी निजी संपत्ति में पुलिस बल ने ऑब्जेक्शन लिया ना। बंदोबस्त चकबंदी अधिकारियों और सीओ साहब भी थे, अन्य 11 लोग मौजूद थे पैनल में। इसके बावजूद भी यहाँ से 1, 2, 3 होकर के ये सभी अधिकारी भाग गए हैं, लेकिन इनकी निजी ज़मीन में आज भी ये गुड्डी गड़ी हुई है, उसको हटाया नहीं गया है। तो लोग आज बात करते हैं। सर पुष्पेंद्र तिवारी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। वो अपना जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में आए थे, जबकि हमने उनको बुलाया था यहाँ की मुट्ठियों को हटवाने के लिए। उन्होंने उसको न हटवाने की बजाय और कोई भी सपोर्ट न करके और यहाँ से चले गए। पुलिस से भी हमने अपनी बात रखी, लेकिन पुलिस ने हमें बोल दिया कि जब तक हमें ये राजस्व वाले लिख के नहीं देते हम मुट्ठियाँ नहीं हटा सकते। विपक्षी को बोला, विपक्षी यहाँ पर सतवीर सिंह को बुला लिया, जबकि उसका कोई भी टाइटल था ही नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी उसको इन्होंने बुलाया बिना किसी रीजन के। इन्होंने पटवारी राहुल ने उनको नोटिस लिख के दिया, जबकि उसको बुलाने का कोई अधिकारी नहीं था। सर मैं पूछना चाहूँगा कि इस बीच में जो इसके भूस्वामी है सेठ जी, उनको यहाँ बुलाया गया मौके वारदात पे? इसलिए ना तो कोई नोटिस गया है, ना ही उनको कोई बुलाया गया है, ना ही वो आए हैं। क्या आपको इसमें ये नहीं लगता है कि राजस्व अधिकारी चकबंदी अधिकारियों व पुलिस की सांठगांठ से इस तरीके का आपके माहौल को देखा गया है? सर देखते हुए तो यही लग रहा है कि सब कुछ लोग मिले हुए हैं और हमें मतलब बेवकूफ़ बनाए। हम 20 दिन से यहाँ पर सो रहे हैं इन मुट्ठियों की वजह से, और वो इस पर अवैध कब्जा और बढ़ाने के चक्कर में, कंस्ट्रक्शन कराने के चक्कर में। लेकिन चकबंदी अधिकारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब हमने चकबंदी में ये जमीन दी थी तो यहाँ पर कोई भी मुट्ठी नहीं थी, लेकिन चकबंदी अधिकारियों ने के टाइम पर ही इसमें मुट्ठियाँ लगी, लेकिन वो अभी भी इसको हटवाने को तैयार नहीं है। कानून वो और ना ही नायब तहसीलदार और ना ही सीओ कोई भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, और ना ही उन्होंने इनको हटवाया है। तो मैं चाहता हूँ आपसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, इन मुद्दों को हटा करके हमारी 215 नंबर जमीन जो है वो पूरी की जाए, और बाकी जिसकी भी है उसको, वो वैसे तो रोड की प्रति जमीन में आती है, लेकिन फिर भी अगर उसका टाइटल जो भी है उसको मिले, हमें उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तक नहीं आता है, ये हमारा वाद चल रहा है दीवानी में, तो जब तक तो ये सारी मुद्दियाँ हटनी चाहिए। हमारी खेत भी बुवाई के लिए तैयार है, हमें खेत बोने हैं, लेकिन इसकी वजह से अपने खेत नहीं बो पा रहे। क्या माननीय न्यायालय में इसका वाद भी बढ़ा हुआ है? का क्या है? वाद संख्या 729 है। एक मिनट कंफर्म, वाद पड़ा हुआ है। हमारा इसमें वाद है। इसकी वाद संख्या है 753/2026 है। सिविल सूट में ये 4 तारीख को है, इसकी 27 तारीख को हियरिंग पड़ी है। अगर जो भी पार्टी इसको जीत के आती है तो उसको मिलेगा, तब तक तो ये सरकारी जमीन है। आप न्यायालय का सम्मान करना चाहते हो? न्यायालय की जो जी बिल्कुल बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है, न्यायालय के आदेश का सारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, चकबंदी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। अपनी मर्जी से जहां मर्जी आए रात में आके विदाउट किसी पैमाइश के, अगर आप लोग सही हैं तो कानून का सहारा लेके लेखपाल द्वारा पैमाइश करके कब्जा लेना था, लेकिन उन्होंने रातों रात अपनी मर्जी से जितनी मर्जी जमीन में मुट्ठियाँ गाड़ दी, कोई भी पैमाइश नहीं की। इसका कोई भी आदेश इनके पास में नहीं है। एसओसी अधिकारी द्वारा जो इनका दाखिला खारिज है वो निरस्त कर दिया गया है, फिर भी ये ज़बरदस्ती कब्जा ले रहे हैं। उसका कोई भी किसी भी तरह का टाइटल नहीं है। उसका पुलिस रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए उस सतवीर का, तो इतने सारे पुलिस केस मिलेंगे। वो उसका यही काम है, भूमाफिया में अच्छी तरह से गिना जाए। पहले भी कहीं राजस्व का इस तरीके का अतिक्रमण किया उन्होंने, अवैध रूप से कहीं भी और भी गिराव की।
जी, सुनने में आ रहा है कि फतेहपुर सीकरी में कहीं 2-4 जगह पे ऐसे केस चल रहे हैं उसके। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार व उप जिला अधिकारी महोदय एसडीएम करावली अभिनव पाठक जी से व डीएम मनीष बंसल जी से अनुरोध करूंगा कि आप इतने सभ्य और सुलझे हुए अधिकारी हैं हमारे आगरा मंडल में, कि आपके सानिध्य में इस तरीके से और इस प्रकार से भूमाफिया प्ररोहित हो रहे हैं, इनके लिए कोई कानून व्यवस्था इतनी मजबूत की जानी चाहिए जिससे कि अवैध रूप से किसी अनागत तरीके से किसी और अन्य किसान की ज़मीन को ना घेरें।